हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वॉइस फॉर मेन इंडिया। सबसे पहले 2024 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। मुझे ये नहीं पता आपके केसेस खत्म होंगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी जो जिंदगी है काफी अच्छे से खुशी से आगे बिताएं। और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करूंगी कि आप उनसे मिल सके और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू हो। आज का जो वीडियो है मैं बना रही हूं क्योंकि कल मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे। इसका नाम है शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। इसमें जो लीड एक्टर है वो मिस्टर परेश रावल है और इसका ट्रेलर मैंने कुछ टाइम पहले देखा था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे लगा जो हम रोज काम करते हैं अबाउट मैट्रिमोनियल मैटर्स या चाइल्ड कस्टडी, वो उस बेसिस पे था, उस लाइंस पे था। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये मूवी इंटरेस्टिंग हो सकती है तो मुझे देखनी चाहिए। और मैं ये बता सकती हूँ मूवी देखने के बाद कि इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है और इसमें किसी को विलन या हीरो नहीं बताया गया है। मुझे लगा इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम सबको अपने फैमिलीज के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। आज की तारीख में ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलेवेंट है। रेलेवेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोई भी सही या गलत नहीं है आज के फैमिली सिस्टम में। जो ग्रैंड पेरेंट्स है जो अपने 60s या 70s में है उनकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन जो 40s या 50s में जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो बीच वाली जनरेशन जिनको बोल सकते हैं, जो अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी काम कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी भी जो साइड है, उनका जो पहलू है वो भी काफी अच्छे से इसमें बताया गया है। और पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। मुझे ये मूवी अच्छी लगी और इसलिए मुझे लगा कि मैं ये आपसे डिस्कस करूं। सबसे पहले मैं आपको प्लॉट समझा देती हूँ इस मूवी का। इसमें जो फैमिली है उसमें एक जो है वो है दादा दादी, जो परेश रावल और उनकी वाइफ है। वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं जो मुंबई सिटी से काफी नजदीक है, कुछ ही घंटों में आप वहां पहुंच सकते हैं। छोटा सा टाउन है जिसमें आप गार्डन है, नेचर है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है। और जो इनका बेटा और बहू है ये दोनों रहते हैं मुंबई में, जहाँ पे ये अपनी जॉब कर रहे हैं और जो मुंबई जैसी सिटीज में काम करते हैं। आपको पता होगा कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे 10-12 घंटे आप काम करते हो, उसमें 2-1 घंटे आपके ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, तो वो एक अपनी बिजी लाइफ में रह रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि कुछ साल पहले इनके बेटे को एक बेटा होता है और कुछ रीजन की वजह से जो दादा दादी है वो उस अपने पोते को अपने साथ ले आते हैं। वो बोलते हैं हम इसको बड़ा करेंगे, हम इसको पालेंगे और आप दोनों जो हो, जो सन एंड डॉटर इन लॉ है, आप अपना मुंबई में काम कीजिए, अपना करियर बनाइए। और अरेंजमेंट ये है कि हर वीकेंड जो माँ बाप है वो आके अपने बच्चे को मिलते हैं जो दादा दादी के पास रह रहा है, और जो पोता है वो वहीं पे छोटे से टाउन में स्कूल जाता है, अपने दादा दादी के साथ जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, ये सारा सीख के बड़ा हो रहा है। अब आगे चल के कहीं ना कहीं माँ बाप को एक ऐसी फीलिंग आती है कि बच्चा जो है उनके साथ ही होना चाहिए। उनको लगता है कि अगर अभी से उनका लड़का उनके साथ नहीं रहेगा, वो दादा दादी के साथ ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो कभी बिल्ड नहीं हो पाएगी, वो कभी भी उनसे क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अब जो बेटा और बहू है वो अपने फादर और मदर को बोलते हैं कि हम अपने लड़के को अपने साथ ले जाना चाहते हैं मुंबई, तो आप हमें प्लीज अलाउ कीजिए। और यहीं से शुरू होती है कस्टडी बैटल। कस्टडी बैटल नॉट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ बट बिटवीन अ सन एंड हिज फादर। मतलब जो छोटे बच्चे के पिता है और जो छोटे बच्चे के दादाजी है, इन दोनों के बीच में कस्टडी बैटल लड़ी जाती है। अब ये जो मामला है कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पे एक फादर अपने ही सन से लड़ रहे हैं फॉर द कस्टडी ऑफ हिज ग्रैंड चाइल्ड। जो ग्रैंड चाइल्ड है वो अभी सिर्फ 7 साल का है और वो अपने दादा दादी के साथ ही बड़ा हुआ है, सो नेचुरली ही इज मोर क्लोज टू देम। लेकिन ऐसा नहीं है दैट ही हैज बीन एलियनेटेड फ्रॉम हिज ओन पेरेंट्स। वो जब भी वीकेंड पे उसके माँ बाप आते हैं वो उनके साथ भी उतनी अच्छी तरह से बिहेव करता है। सो इन अ वे यू कैन से ही इज वेरी न्यूट्रल, और बिकॉज ही इज ओनली 7 years old, जहां से भी उसको ज्यादा प्यार मिलता है या जो उसको ज्यादा स्पॉइल कर रहा है वो उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप इस मूवी के कोर्ट के सीन्स देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि दोनों साइड के जो पार्टीज है, जो दादाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही कहीं ना कहीं आपको आर्ग्यूमेंट्स में सही लगेंगे।
जो दादाजी के साइड के लॉयर है वो उनको बताते हैं कि देखिए 7 साल से हम ही इसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका पूरा रूटीन है, सुबह उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, स्कूल से मैं जाके वापस पिकअप करता हूँ, फिर उसको खाना खिलाना, सुलाना, शाम को खिलाना, उसकी स्टडीज कराना, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो उसके माँ बाप मुंबई में नहीं कर पाएंगे। और जो फादर है, जो लड़के के फादर है जिसकी कस्टडी लड़ी जा रही है, उनकी जो लॉयर है वो भी काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो माँ बाप है वो कोई अपने टाइम पास के लिए अलग नहीं रह रहे हैं या वो कोई अपने ग्रीड के लिए अलग नहीं रह रहे हैं। उनके भी अपने चैलेंजेस है, उनके भी अपने ड्रीम्स है अपना करियर बनाने के लिए, उस वजह से वो अलग रह रहे हैं। बट आई थिंक नाउ दे आर रेडी टू गेट देयर सन बैक एंड ऑब्वियसली स्टार्ट अ फैमिली जहां पे दोनों जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो भी अपने माँ बाप की स्ट्रगल्स देखे और माँ बाप भी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ बिता सके। इसमें एक और रेलेवेंट पॉइंट भी पॉइंट आउट होती है कि दादाजी और दादी जी भले ही बेस्ट हो, दे आर गिविंग द बेस्ट ऑफ वैल्यूज टू द चाइल्ड, लेकिन एज इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग फैक्टर। और कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री कि जो 70 साल के दादाजी है और वो एक 7 साल के बच्चे को पाल रहे हैं, तो हेल्थ एंड दीज मैटर्स ऑल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अब कोर्ट जो है, कोर्ट इज वेरी वेरी क्लियर इन ऑल चाइल्ड कस्टडी केसेस वेयर ऑन पेपर एटलीस्ट as per law it has to be interest of child that has to be kept as the primary reason before awarding the custody to any party। तो ऑब्वियसली मूवी आगे बढ़ती है और इसमें काफी चीजें दिखाई जाती है। उसमें एक सीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे जज जो लड़का है, जो छोटा लड़का है 7 साल का, उसको ऑर्डर करते हैं कि आप उसको कोर्ट में ले आइए, क्योंकि हमने दोनों पार्टीज के तो सुन लिए है जो आर्ग्यूमेंट्स है, अब हम बच्चे का सुनना चाहते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। आई थिंक वो जो एक सीन है वो बहुत ही टचिंग था। जो भी फादर्स अपने कस्टडी केसेस लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस सीन से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि जब एक बच्चे को कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। जज उसको अपने चेम्बर में बुलाते हैं कि मैं अकेला बात करूंगा इस बच्चे से, तब उसका रिएक्शन क्या होता है, और एंड में ऑफ कोर्स कस्टडी किसको मिलती है ये आप मूवी में देख सकते हैं। लेकिन जो भी होता है इस मूवी में, आई थिंक जो एक लार्जर मैसेज है वो यही है कि जो 2 पार्टीज लड़ रही थी वो कोई केस नहीं लड़ रही थी, वो एक ईगो बैटल लड़ रही थी कि बच्चा किसके साथ रहेगा। दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे, दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे, लेकिन इन दी एंड जो भी होता है आई थिंक वो मैसेज यही है कि कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, आप किसी को भी तोड़ मरोड़ के फोर्स नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब वो बच्चा है। तो कहीं ना कहीं इवन इन मैट्रिमोनियल बैटल्स जहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है, जो सालों साल इनके कस्टडी केसेस चलते रहते, कहीं ना कहीं उनको ये समझ आनी चाहिए कि आप खुद तो लड़ ही रहे हो, खुद तो अपनी जिंदगी खराब कर ही रहे हो, लेकिन जो बच्चा है उसके माइंडसेट पे भी क्या असर हो रहा है ये आपको समझ आना चाहिए। अच्छा मैसेज है इस मूवी में, आप जरूर देखिए। एक और चीज मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगी कि आप इसमें जो लड़के के माँ बाप है, जो सेकंड जनरेशन है, जो बॉम्बे में काम करते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको आप एक डोंट लुक एट देम एज बैड पेरेंट्स, बिकॉज हर एक जनरेशन की अपनी अपनी चैलेंज होती है। हर एक जनरेशन, स्पेशली इसमें जो फादर दिखाए गए हैं, उनकी भी स्ट्रगल्स दिखाई गई है कि एवरी मैन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एवरी मैन इज नॉट गोइंग टू बी अ मिलियनेयर इफ ही इज वर्किंग इन अ सिटी लाइक मुंबई। उसकी भी अपनी खुद की चैलेंजेस है टू बिल्ड अ करियर, टू बिकम स्टेबल। सो कहीं ना कहीं आप उन माँ बाप को ब्लेम ना करें, बट येस आई थिंक young couples who get married, I think don't rush into having a child unless you are stable and you are kind of settled enough to take care of your child. आप ये नहीं कह सकते कि अब हमने बच्चा तो कर लिया लेकिन अब उसको दादा दादी के पास डंप कर लेते हैं और जब मन आए उसको वापस ले आते हैं। आई थिंक ये भी बहुत गलत है, because unless and until you are ready to take that responsibility, it is your baby. If you are not yet ready to take that responsibility, I think please postpone your plans of becoming parents. और दूसरा, मैं जो दादा दादी है इनके लिए भी ये जरूर ऑब्जर्व करना चाहूंगी कि क्या होता है ना, वो एक अलग जनरेशन है, वो जहाँ पे वो पले है, बड़े हैं और 50-60 साल से जहाँ रह रहे हैं,
काफी लोग वहां से मूव नहीं करना चाहेंगे। वो उनका अगर बेटा बहू भी बोलते हैं आप हमारे साथ आके रहो, मुंबई में रहो, या कहीं अब्रॉड अगर वो काम कर रहे हैं वहां आके रहो, तो दादा दादी नहीं मूव करेंगे। वो एक माइंडसेट होता है कि नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारी सोशल लाइफ है, हम यहाँ से अप्रूट नहीं होना चाहते। फेयर इनफ, लेकिन डोंट बी वेरी रिजिड कि जो बेटा है वो भी हमारे साथ ही रहे, बेटे बहू है वो भी हमारे साथ रहे। आई थिंक आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप अपने बेटे बहू बेटी जो भी है उनको अपनी लाइफ रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दे हैव टू ग्रो, दे हैव टू एस्पायर, दे हैव टू लिव देयर ओन ड्रीम्स एज वेल। अच्छा, इस मूवी में जो बहू है उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। शी इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज नॉट ईविल कि वो अपने सास ससुर के खिलाफ कुछ गलत केसेस डलवा रही है या प्लेइंग डर्टी टू गेट कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड, वो बिल्कुल नहीं है। सो जो ओल्डर जनरेशन है उनको भी कहीं ना कहीं इसमें ये समझना चाहिए कि हर चीज में उनकी नहीं चल सकती है। आई थिंक जब आपके बेटे की शादी होती है उसकी वाइफ की लाइफ अलग होती है, उनके जो ड्रीम्स है, जो वो परस्यू करना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उनके जो गोल्स है, आई थिंक उसमें आपका से नहीं हो सकता है। आप नहीं जाना चाहते हो, ठीक है मत जाइए, लेकिन उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो कोई अगर ये वीडियो देख रहा है वो बोलेंगे कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आइडियल सिचुएशन कहीं ना कहीं ये है कि अगर हो सके तो आप एक सिटी में अलग अलग रहिए नजदीक में, ताकि आप रोज मिल भी सके, आपका जो बच्चा है वो अच्छे से पल भी जाए, और so both of you are balancing out the upbringing of your child, which is a good mix, healthy mix of good culture, good values, जो traditional values है, versus a lot of time given by his own parents after they return from work. और जिस situations में आप अलग cities में रह रहे हैं, तो I think जितना आप एक दूसरे से visit कर सके वो जरूर कीजिए। जो एक सेंस ऑफ फैमिली है, जो मूवी में भी एंड में वही दिखाया जाता है कि फैमिली क्या होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्टे टुगेदर ऑल द टाइम और यू आर लिविंग इन द सेम हाउस ऑल द टाइम। फैमिली इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कीपिंग दैट कम्युनिकेशन ऑन, और ऑब्वियसली अगर कोई बुरा वक्त है तो सबसे पहले आपकी फैमिली ही है, वेदर इट्स योर पेरेंट्स और एज अ सन एंड डॉटर, इट इज योर फैमिली हु इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू फर्स्ट। तो ये जो ईगो इश्यूज है ना, इनको आप खत्म कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ मिडिल पाथ। हर किसी के घर में सिचुएशन अलग होगी। आई कैन नॉट से कि यही राइट सिचुएशन है, यही गलत सिचुएशन है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक मिडिल पाथ फाइंड करना होगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से कि हमने तो बातचीत बंद कर दी, या वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हम तो बेटे से बात नहीं कर रहे, बहू जो है बेटे को आने नहीं दे रही। आई थिंक दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू से एंड मे बी टू लिव विथ इट। लेकिन अगर आप रियली एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं अपने फैमिली में, तो कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ जरूर फाइंड कीजिए। डजंट मैटर इफ यू आर द एल्डर, यू आर द सन, डोंट हैव ईगोज, ऑलवेज थिंक कि हाउ वी आर गोइंग टू बी टुगेदर एज अ फैमिली फॉर एवर, और उसके बेसिस पे जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने बोला, मुझे ये मूवी अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। और YouTube पे हमें फॉलो करते रहिए @voiceformenindia, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि जैसी नया वीडियो डाले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन X, विच वॉज अर्लियर ट्विटर, एंड Instagram। हमारा हैंडल ID है @voiceformenin। एंड और जो हमारे आर्टिकल्स है वो आप पढ़ सकते हैं ऑन www.voiceformenindia.com। So thank you very much for watching, and once again wishing all the viewers a very very happy and prosperous 2024. Namaste, Jai Hind.